श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी स्वामी अनंत सजीव जी से सुन रहे थे, सभी अध्यात्म साधनों में विषय सुख के त्याग का आग्रह किया गया और सभी अधर्मों का मूल है विषयाशक्ति। अज्ञान और विषयाशक्ति सभी पापों का हेतु है। और अभी अभी जो बहुत गहरा संदेश था वो ये कि अपने अंदर आनंद का आविर्भाव तब तक नहीं हो सकता जब तक अन्य के सुख में आसक्त रहेंगे। इसलिए जब बाह्य सुख के लिए दुराचार रत नहीं होंगे, सदाचारी बनेंगे, संयमी बनेंगे, तो इस अध्यात्म को आप पा सकेंगे। 3 चीजें हैं: दूसरे को दुख देकर, दूसरे को लूटकर अपने बड़ा बनाने का जो प्रयास है, उससे आप व्यापक नहीं हो सकेंगे। जैसे अभी एक बात कही कि विषय सुख वाला व्यक्ति अपने अंदर सतभाव ला भी सकता है, हो सकता है चिद भाव, पर आनंद भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही दूसरा मानकर लूटने वाला अपने को सर्वात्म भाव की प्राप्ति नहीं कर सकता। अपने को दुख नहीं दे सकते, देना प्रिय नहीं है। जब आप सामने वाले को दुख दे रहे हो, वो आपका मैं कैसे हो जाएगा? इसलिए यहाँ तक उपनिषद ने कह दिया, ततो न विजुगुप्सते। अपनी आत्मा को, अपने को सब में देखने वाला किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ज्यादातर ईर्ष्या का हेतु होता है दूसरे को बड़ा देखना, दूसरे को सुखी देखकर जलना, दूसरे की प्रसिद्धि से परेशान होना। कई बार साधु होके भी दूसरे से जलते रहते। आप जब तक व्यक्ति रहेंगे, ब्रह्म नहीं होंगे। देखो 2 बातें, साधक को व्यक्ति रहते भी दूसरे को दुख नहीं देना, दूसरे के साथ अत्याचार नहीं करना, दूसरे की हिंसा नहीं करना, चूंकि अभी दूसरा है। तो जब तक दूसरा है, धर्म पालन करें, हिंसा का त्याग करें, वैर का त्याग करें, ईर्ष्या का त्याग करें। और आप व्यक्ति ना रहें, क्योंकि व्यक्ति रहेंगे तो और रहेगा। आप अपने व्यक्ति से, व्यक्तित्व से ऊपर उठें, सर्वभाव को प्राप्त हो। सर्वभाव का मतलब है वस्तु व्यक्ति परिच्छेद से ऊपर उठना। सर्वत्र देखने का मतलब है विभुत्व, देश से परिच्छिन्न नहीं रहना। और किसी अवस्था आदि से आसक्त नहीं होने से आप काल परिच्छेद से मुक्त हो जाते हैं। केवल जागृत अवस्था बनी रहे तो आप काल परिच्छेद में फंस जाएंगे। जागृत के न रहने पर रहते हैं, स्वप्न के न रहने पर रहते हैं, सुषुप्ति के न रहने पर रहते हैं। आपको किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान काल में आवश्यकता जानने के लिए है। इसलिए ये सभी अवस्थाएं शरीर भी अपने आत्मा के पहचानने के लिए,
अभी अभी अनंत देव जी कह रहे थे, मन प्राण इंद्रियां और देह हमारे कल्याण के लिए हमें मिली हैं, और हमारा कल्याण क्या है? व्यक्ति न रहना, ब्रह्म होना। व्यक्ति, ब्रह्म व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होते ही ब्रह्म न रहे। इसीलिए भगवान व्यक्ति की तरह दिखते हुए भी अपने को कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो भगवान अपने को, देखो, अर्जुन देख पाए न देख पाए, कोई गुरु, कोई ज्ञानी, कोई गुरु, भगवान भी उसमें शामिल हैं। गुरु भी अपने को सब में देखता है। आपको देखना है, गुरु देखता है। भगवान कृष्ण अपने को सर्वत्र देखते हैं। भक्ति की भाषा में भगवान अपने को सर्वत्र देखने की प्रेरणा अर्जुन को देते हैं। गुरु अपने शिष्यों को कहता है, तू अपने को सब में देख। गुरु बड़े हिम्मती हैं। वो कभी नहीं कहते मुझे तू सब में देख। गुरु का काम है वो अपने को सब में देखकर स्वयं जलने से, ईर्षा से, मृत्यु से, परिच्छिन्नता से मुक्त हुआ है, और दूसरों को भी कहता है कि ये दवा मैंने खाई है, मैं अनुभूत दवा तुझे दे रहा हूं, पढ़ी पढ़ाई दवा नहीं, खाई हुई दवा, आजमाई हुई दवा। जिससे गुरु शोक मोह से मुक्त हुए हैं, जिससे जन्म मरण की कल्पना से मुक्त हुए हैं, जिससे वो वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद, अवस्था परिच्छेद से मुक्त हुए हैं, और जिससे उनके जीवन के राग द्वेष का समूल नाश हुआ है, निर्मूल हुए हैं। साधक को प्रयत्न पूर्वक, कभी गीता का उदाहरण अमानित्वम अदम्भित्वादि या दैवी स्वभाव का वर्णन किया। साधक को दैवी प्रकृति जबरदस्ती लानी पड़ती है अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए। पाप का त्याग करना है, सदाचार का त्याग करना है, ईर्षा का त्याग करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, निर्वैरः सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव। जो सब प्राणियों के प्रति निर्वैर होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। कई लोग मंदिर में भगवान प्राप्त करेंगे, तुमसे बैर करेंगे, तो बैर से छुटकारा नहीं हुआ। निर्वैर तो होगा तो ही ब्रह्म प्राप्त करेगा। बैर रखने वाला किसी से मित्रता कर लेगा, व्यक्ति से, व्यक्ति को अच्छा मान सकता है। आप भी किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हो, परिवार के लिए करते हो, अपने बचने के लिए दूसरे की हिंसा करते हो। पर जिसकी हिंसा हो नहीं सकती, न ही नस्त्यात्मनात्मानम सयाति परमाम गतिम, जो अपनी हत्या होने ही नहीं दे सकता, जिसकी हत्या कोई कर ही नहीं सकता, जिसकी हत्या काल नहीं कर सकता। व्यक्ति छोड़ दो, सांप क्या परीक्षित की हत्या करेगा? परीक्षित की हत्या तो अब समय नहीं कर सकता। काल परिच्छेद से भिन्न हुए बिना, काल परिच्छेद से रहित हुए बिना काल का भय रहेगा, और काल का जिसे भय रहेगा सांप का भी रहेगा। और सारी दुनिया के दुश्मनों को मार डालने वाला व्यक्ति भी काल से मुक्त नहीं होगा। करके देख लो, कोई दुश्मन न रह जाए, अजात शत्रु हो जाओ, तो भी समय तुम्हें मार देगा। देह को भी मार देगा, अवस्थाओं को भी मार देगा, सुख को भी मार देगा, भोगने की सामर्थ्य को भी मार देगा। नहीं मार सकता वासना को, जिजीविषा को। जिजीविषा को, सुख वासना को
और विभुत्व की इच्छा को, बड़े होने की इच्छा को कोई नहीं मार सकता। जब मार सकता है तो ये ब्रह्म विद्या, आत्मविज्ञान ही मार सकता है। आत्मविज्ञान के बिना संभव नहीं है। पर साधना करोगे, धर्माचरण करोगे, पहले बचने के लिए प्रयास करोगे, दूसरे, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख ना दो। जैसा कि कहा गया, सबको पता है क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या नहीं करना चाहिए, सबको पता है। कहना क्या पता है? कहना अपने को देख लो, क्या क्या नहीं पसंद है। जो नहीं पसंद है वो बुरा है। एक बढ़िया सूत्र है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अज्ञानी साधक का जब तक आप व्यक्ति हैं तब तक की साधना धर्म है, सदाचार है, दोषों का त्याग है। और जब आप व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप ब्रह्म, देखो व्यक्ति और ब्रह्म, ब्रह्म माने नैर्व्यक्तिक, ब्रह्म माने सब, और व्यक्ति माने सबसे अलग। सीधा व्यक्ति का अर्थ है, व्यक्ति माने सबसे अलग, ब्रह्म माने सब में, सब कुछ वो, सब व्यक्ति हो। भगवान कहते हैं मैं अर्जुन हूं, मेरे अंश से सब हुआ है। जो भगवान हैं, अर्जुन को वो बनाना चाह रहे हैं। गुरु का काम ही यही है, गुरु करे आप समान। लोग कहते हैं ना, जो पारस है वो लोहे को सोना करती है, पर संत अपने समान करते हैं। अभिप्राय क्या है कि गुरु मुक्त हैं, गुरु निर्वैर हैं, गुरु ब्रह्म हैं। गुरु तुम्हें लगते हैं व्यक्ति, जैसे कृष्ण लोगों को व्यक्ति लगते हैं। कृष्ण यदि व्यक्ति होते तो सब जगह क्या हैं फिर? लोगों के लिए कृष्ण व्यक्ति हैं, इसलिए भारतीय व्यक्ति को भगवान रूप से मानने लग गए। पर जो व्यक्ति ब्रह्म नहीं है वो भगवान कैसे हो सकता है? तो गुरु भी यदि भगवान हैं, मैं जबरदस्ती नहीं कहता, यदि गुरु भगवान हैं तो गुरु व्यक्ति नहीं है, और जो व्यक्ति नहीं है वो भगवान हो गया, और जो व्यक्ति नहीं है चाहे किसी देह में हो वो गुरु हो गया। और जिस दिन आप गुरु को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म या गुरुरेव परब्रह्म, गुरुरेव, गुरु एव, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। दुनिया में तुम्हें परब्रह्म मिला हो न मिला हो, पर यदि देहधारी अर्जुन को कृष्ण गुरु मिले थे, वो अर्जुन को मिले थे, तुम्हें अब कैसे मिलेंगे? आज भी गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। और गुरु यदि परब्रह्म नहीं है तो वो भी अभी पूर्ण नहीं है, और जो पूर्ण नहीं है वो गुरु नहीं है। अधूरा कभी गुरु नहीं होता। आप भी ध्यान दें, मैं कौन हूं? आप दुख से छूटना चाहते हैं, मृत्यु से छूटना चाहते हैं, ईर्ष्या से छूटना चाहते हैं, द्वेष से, राग और द्वेष से भरा है संसार। द्वेष किससे होता है? क्यों दूसरे से जलते हो? उपनिषद ब्रह्म विद्या का, आत्मा की व्यापकता का उपदेश करता है, उसका फल क्या बताता है? वो कहता है ततो न बीजुगुप्सते, ततः इसके अनंतर, अहम ब्रह्मबोध के बाद, अपने को सब में देखने के बाद, सबको अपने आप में देखने के बाद परिच्छेद शून्य है,
व्यक्ति परिच्छेद नहीं है, वस्तु परिच्छेद नहीं है, देश परिच्छेद नहीं है, काल परिच्छेद नहीं है, ऐसे अपरिच्छिन्नता को प्राप्त गुरु क्या हो जाता है? ईर्षा नहीं करता, उसके अंदर ईर्षा करता नहीं, अर्थात ईर्षा होती नहीं। और कई लोग ईर्षा करते हैं, रोकते नहीं। साधक को बैर छोड़ना चाहिए, ईर्षा छोड़नी चाहिए, दूसरे संप्रदाय से, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे परिवारों से, यहाँ तक अपने भी परिवारों से ईर्षा रहती है, भाई भाई से। और जहाँ तक आज की विषय स्वतंत्रता, काम आदि और धन आदि के, मान आदि के पाने में अनियंत्रित काम, अनियंत्रित मान। पहले लोग बड़ों को मान देते थे, छोटों से मान लेते थे। आज मान लेना, कई तो चेले गुरु से भी चाहते हैं कि गुरु जी हमारी इज्जत करें। मान भी अनियंत्रित है, काम भी अनियंत्रित है, लाभ भी अनियंत्रित है, व्यापारी लूट रहा है, राजनैतिक राजा भी अधार्मिक और अनियंत्रित है। पहली शर्त है कि आप इनसे बचो, और जब आप तत्व बोध को प्राप्त होंगे फिर वो आपका स्वभाव होगा। साधक के लिए जो साधना है सिद्ध का स्वभाव है, और जितना संभव हो अपने गोल, अपने लक्ष्य से, जहाँ खड़े हो अपने लक्ष्य से दूरी मिटनी चाहिए। देरी दूरी भिन्नता, आप से ब्रह्म की भिन्नता खो जानी चाहिए। आपको ब्रह्म से फासला, चल के जाने वाली देरी भी, दूरी भी, भिन्नता भी सब मिटनी चाहिए। पर उसका आनंद किसे मिलेगा? तुम व्यापक होना चाहते हो, तुम सबको सुखी देखना चाहते हो। हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर कभी कभी अपने को भी लगता है कि हमने दिल से बोला है कि तोते की तरह बोला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपन तो नाराज हो जाते हैं तो लगता है इसकी टांगे टूट जाए, गिर पड़े, इसका लड़का ही मर जाए, इसने हमें प्यार नहीं किया, हमें इज्जत नहीं दी, तुरंत द्वेष आ जाता है। यदि हम फेमस हैं और कह बैठे कि पानी नहीं होगा, अब हमने कह दिया, अब यदि बादल आ गए तो हम मनाना शुरू कर देंगे, हे भगवान पानी ना हो, नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। दुनिया यदि पानी के बिना मरती है तो मर जाए, पर मैं सिद्ध महात्मा हूं, मेरी प्रतिष्ठा बच जाए। ये मैं के बचाने में लगे पड़े, चाहे कोई धन द्वारा बनाता है, चाहे किसी के द्वारा। जिस मैं को मिटाना है, जिस मैं को मैं नहीं रहने देना है, व्यापक ब्रह्म हो जाना। आप अभी कल्पना भी नहीं करते ब्रह्म होने का लाभ क्या है। व्यक्ति मिटे तो ब्रह्म होवे, घड़ा झूठा हो तो मिट्टी व्यापक हो। मेरी अहंता ने मेरे स्वरूप को ढाक रखा है, मेरी व्यापकता को अहंता ने ढाक दिया है। पर साथ में ये भी बता दूं, मेरी अहंता ने ब्रह्म को, उस परमात्मा को थोड़ा व्यक्त किया है, अल्प रूप में व्यक्त किया है। अल्प रूप में परमात्मा ही व्यक्त हुआ है, लेकिन अहंता से परिच्छिन्न है। यदि ये अहंता विभु हो जाए, विभुम आत्मानं मत्वा, अपने को व्यापक मानकर, आत्मा को सर्वत्र मानकर, कैसे माने? अपरोक्ष अनुभव है कि मैं यहाँ हूँ, अब हूँ, इसलिए अपनी कालातीत अवस्था को जानने के लिए कालवच्छिन्न अवस्थाओं का व्यतिरेक समझिए।
अवस्थाओं का व्यतिरेक और आत्मा का अन्वय, आत्मा का सर्वकालत्व और अवस्थाओं का समकालिक कुछ समय। ये समझिए, जब ये समझ जाएंगे कि अवस्थाएं समकालिक हैं, मैं त्रिकाला बाधित हूँ, तो जो त्रिकाला बाधित है, गीता के द्वारा बता रहे थे, अविनाशी तु तद विद्धि, अविनाशी तू उसे देख जो सब में। अविनाशी एक जगह रहता, एक जगह नहीं रहता। अविनाशी एक की आत्मा है, दूसरे की नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब ये तू आत्मा की अपनी विभुता को जान लेगा और आत्मा की ही सत्यता, क्योंकि उपनिषद में आता है कि उसने अपने को ब्रह्म जाना और वो सब हो गया। जिन देवताओं ने जाना कि हम ब्रह्म हैं, वो सब हो गए। आज भी जो कोई व्यक्ति यह जानेगा, व्यक्ति जानने के पहले व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति, जो दृष्टा गुणों को करता जानेगा, जो दृष्टा अपने को ब्रह्म देखेगा, ब्रह्म भावायोपपद्यते गुणातीता स उच्यते, जो दृष्टा अर्थात जो अंतःकरण वाला व्यक्ति। इसी तरह उपनिषद में यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा अपने को केवल दृष्टा परिच्छिन्न नहीं, जब यह दृष्टा अपने को अपरिच्छिन्न देखता है। दृष्टा तो देख भी लो कि मैं दृष्टा हूं इस देह का, लेकिन दृष्टा की अपरिच्छिन्नता, दृष्टा की व्यापकता, दृष्टा एक ही है, अनेक दृष्टा नहीं है, एक ही चैतन्य दृष्टा इस अंतःकरण में वृत्ति बोध अहम वृत्ति के माध्यम से परिच्छिन्न लगता है। अहम वृत्ति के कारण, अहम वृत्ति द्वारा देह का दर्शन होता है, अहम वृत्ति द्वारा देह के द्वारा अन्य का दर्शन होता है। दृष्टा में परिच्छिन्नता भ्रम है। दृष्टा की परिच्छिन्नता की निवृत्ति ही अहम ब्रह्मास्मि बोध है। अहम ब्रह्मास्मि बोध ही दृष्टा की परिच्छिन्नता की निवृत्ति करता है। और दृष्टा की परिच्छिन्नता और दृष्टा का जन्म होता है, दृष्टा रहता है, दृष्टा खोता है, ये उपाधि के कारण, अंतःकरण आदि की वृत्तियों के कारण दृष्टा पैदा होता लगता है, दृष्टा सोता लगता है, दृष्टा सीमित लगता है। इसलिए दृष्टा में परिच्छिन्नता का और दृष्टा में कालत्व का, भ्रम का जब निषेध हो जाता है तो ये चैतन्य त्रिकालाबाधित है। इसमें जड़ता कभी नहीं है, ज्ञानाभाव कभी नहीं है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे प्रयत्न करें।